हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। देख रहे हो आप, ये पत्तेदार सब्जियां जो हैं सर्दी वाली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई हैं। और वैसे तो मैंने कई सब्जियों की हार्वेस्टिंग शुरू भी कर दी है और पालक को भी हमने कल काट लिया था यहाँ से। कल थे पकोड़े बनाने के मूड में, क्योंकि मीठा मीठा खाने के बाद त्योहारों में फिर मना करता है कि कुछ चटपटा सा खा लिया जाए। तो फिर इन्होंने कहा, बच्चों ने भी, कि मम्मी पकोड़े बना लो। तो फिर मैंने सोचा कि पालक भी अच्छी खड़ी है तो चलो पकोड़े बना लेते हैं। ये ले गए थे हार्वेस्ट करके, तो वो पकोड़े कई चीज़ों के बनाए थे, इसलिए पालक ज़्यादा हो गई, कम ही डाली मैंने, कुछ बची रखी है। एक रीज़न तो ये है अभी हार्वेस्टिंग का इसकी। और दूसरा, ये देख रहे हो धनिया नीचे दब गया है और इसकी जो है ग्रोथ सरसों की काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर सरसों को नहीं निकाला गया, और इसमें कोई कोई मूली भी है जो मेड़ से बहकर इधर आ गई है, तो फिर इनको मैं ना निकालूंगी तो धनिया मर जाएगा। धनिया का जर्मिनेशन अच्छा हुआ था, तो पूरी सर्दी में धनिया यहाँ से हार्वेस्टिंग के लिए मिलता रहेगा। इसलिए मैं इसको निकालूंगी। सरसों को बर्तन ले आई हूँ मैं, और साग बनाऊंगी आज। तो कुछ वो पालक रखी हुई है, कुछ और मैं आज इसमें से तोड़ लूँगी। इसमें से मुझे से ये सरसों बीच बीच में से निकालनी है और उधर से सारी ही निकालूंगी, क्योंकि फिर पालक को भी दबा लेगी, सरसों तो हैवी होती है ना। और देखिए यहाँ ये जो एक धान के भी पत्ते खाते हैं ना, आपने देखा होगा, जो गांव से हैं वो तो जानते हैं कि धान के पत्ते खाते हैं, हरे रंग के आते हैं एक उड़ने वाले कीड़े से, वो इसको भी खाते हैं। हमारे यहाँ उसको नाकू बोला जाता है, वैसे पता नहीं उसको क्या बोलते होंगे लोकल भाषा में। तो वो उड़ते हैं यहाँ से वहाँ, उड़ उड़ कर बैठते रहते हैं, घरों में भी आ जाते हैं कई बार, खेतों के पास घर हो तो देखिए यहाँ ये उन्होंने ही खाए हैं ये पत्ते। वैसे उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इनके ऊपर अगर हम राख छिड़कते रहें सब्जियों पर, देखिए सर्दी वाली सब्जियों पर मैं तो छिड़कती रहती हूँ राख। हम गांव में भी ऐसा ही करते थे, सुबह सुबह जब ओस पड़ी होती है तो इसके ऊपर हम राख छिड़क देते हैं, तो फिर कीड़े नहीं लगते हैं। और फिर ये राख जो है धोई जाती है बाद में, जब हम धोते हैं साग वगैरह को हार्वेस्ट करके। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ग्रोथ अच्छी कर गया है साग जो है। और ये सरसों है, मूली भी है, बीच बीच में देख रहे हो आप, ये मूली भी है। तो मुझे ये निकालनी पड़ेंगी, वैसे मैं छोड़ सकती थी, लेकिन ये देखिए, तो इसलिए मुझे इस धनिया को रखना है और इसको सरसों को हटाना है। तो हमें दो सब्जियां भी मिल गई। देखिए धनिया तो हमें मिलता रहेगा पूरी सर्दी भर, और एक बार का हमें साग भी मिल गया। ये भी फ़ायदा हो गया मेरा, अगर बीज मेरे से वैसे ही गिर गए थे, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं बीज, सरसों के बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये बिखर गए थे उस थैले में, तो ये यहाँ से उगाए हैं और मूली के इधर से मेड से। तो इनको निकाल लूँगी तो नीचे मेरा अच्छा सा धनिया अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा, फिर हो जाएगा। तो ग्रोथ के बारे में एक मेरे को कमेंट आया हुआ है कि मैम मेरे ना पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो देखिए, लगाए हुए पौधों को जब हमें ग्रोथ अच्छी चाहिए तो उसके लिए बेस बनाना अच्छा होता है। किसी भी चीज़ को देखिए, हमें काम करना है कोई, या किसी भी चीज़ का लगा लीजिए, बेस अच्छा होगा तो फिर वो चीज़ भी अच्छी होगी। जैसे मिट्टी पौधों का बेस है, मिट्टी अगर अच्छी होगी तो पौधे अपने आप ही ग्रोथ करेंगे, अच्छी ग्रोथ होगी। पानी टाइम टू टाइम आता रहेगा। और कंटेनर में अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो फिर हमें फर्टिलाइज़र ऊपर से भी, लिक्विड वगैरह भी देना होता है। एक हार्वेस्टिंग करने के बाद जब हम ऊपर से कट कर लेते हैं इन सब्जियों को, पत्तेदार सब्जियों को, अगर हम अच्छी सी मिट्टी बना देंगे तो हमें बार बार भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक दो बार ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मिट्टी में थोड़ी कमी रह गई है तो हार्वेस्टिंग एक बार लेने के बाद फिर हम ऊपर से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह का छाना दे देते हैं। तो देखिए मैंने तो पहले ही इसमें बकरी की मेंगनी और गोबर खाद मिक्स किया हुआ है मिट्टी में, और किचन वेस्ट तो भर भर के डालती हूँ मैं, देखते हो आप, सभी कंटेनर बनाती हूँ ऐसे ही। तो वो अगले सीजन में इतने अच्छी भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। पौधे की जड़ को चलने के लिए भी भुरभुरी मिट्टी चाहिए, और उसको ग्रोथ के लिए अच्छा सा खाद होना चाहिए। देसी खाद पर आप ज़्यादा ध्यान दें, तभी जो कंटेनर हम तैयार कर रहे हैं, कंटेनर में गार्डनिंग कर रहे हैं सब्जियों को, और पत्तेदार सब्जियों को तो नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देसी खाद, जिसे हम गोबर का खाद कहते हैं,
उसको ज़्यादा डालना चाहिए। जैसे हम मिट्टी 50% ले रहे हैं, अगर 50% उसमें हम गोबर खाद भी डाल दें या 40% डाल दें तो बहुत अच्छा रहता है और हमारी सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अगर आपने पहले मिट्टी में नहीं डाला है, पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप ऊपर से भी बारीक करके जो खाद है उसका छाना दे दीजिए और फिर पानी डाल दीजिए सावर करके, तो अच्छे से वो नीचे जड़ों में चला जाएगा और पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, देख रहे हो आप कितनी सुंदर हमारी साग हमें मिल गई है। और हमारा जो धनिया है वो भी, और चना भी उगाया है, कोई कोई चना भी गिर गया होगा उसमें। तो मेरे थैले में जो बीज डाले हुए थे पिछले साल के, वो थैले में मिक्स हो गए हैं बीज, इसलिए ये मिक्स हो गई है। वैसे भी हम मिक्स करके बो लेते हैं, लेकिन मेरे से ये हो गए हैं मिक्स। तो अभी मैंने ऐसे ही डाल दिए थे बीज, तो जिसको उगना था उग गया है। और अभी मैं निकाल लूँगी। मेरा साग भी बन गया है और जो मुझे रखनी थी फसल वो रख ली है। एक तरफ धनिया और एक तरफ पालक, तो बीच बीच में सरसों थी, मूली थी, वो मैंने निकाल ली है। तो मूली मैंने और भी उगाई हुई है और सरसों भी यहाँ वहाँ मैंने एक एक दो दो दाना डाला हुआ है हर कंटेनर में, तो उगता रहता है। और सरसों का एक एक भुट्टा बहुत अच्छा बनता है अगर हम एक जगह ना डालकर अलग अलग सा दाना डाल दें। और यहाँ देखिए धनिया की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। मैंने पहले भी यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया है, देख रहे हो। और आज फिर थोड़ा सा मैं धनिया लूँगी क्योंकि साग में अच्छा लगता है इसका टेस्ट। हर एक सब्जी में डालते हैं हमारे यहाँ सर्दी में इसको, वैसे तो सभी डालते हैं। और सर्दी की देखिए ये सब्जियाँ, टमाटर जैसे ये आप देख रहे हो फूल आने लग गए हैं इसके ऊपर भी। तो ये पहले का ही था मेरे यहाँ लगा हुआ, अपने आप से उगा था। और मूली के पत्ते भी हम लोग साग में डालते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटपटा सा साग के अंदर। और लहसुन की पत्तियाँ तो हम सभी जानते हैं कि आजकल लहसुन कितना महंगा हो गया है, तो इसकी पत्तियाँ का भी हम साग में यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो डाले जाते हैं, हम गांव में रहते थे तब भी हम काफ़ी सारी पत्तियाँ डालते थे। कुछ हम लहसुन वैसा भी डालते थे छील कर और कुछ पत्तियाँ डालते थे साग में। और यहाँ आ गए हैं हम प्याज पर, तो प्याज भी देख लीजिए। अब इनको ऐसे ही कट करना पड़ेगा क्योंकि मैं ट्राइपॉड भी नहीं उठा कर लाई हूँ और मेरे साथ में कोई है भी नहीं, तो मुझे एक हाथ से ही कट करना पड़ेगा दिखाने के लिए आपको, नहीं तो मैं हाथ से ही तोड़ लेती। वैसे हम इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। और यहाँ से बस हम इसको कट कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर भूखें बन गई हैं। और यहाँ से बस ये दोबारा फिर फुटाव ले लेंगे और बड़ी हो जाएंगी भूखें, हमें फिर से दोबारा बार बार हम इनको कट कर सकते हैं जब ये बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरीके से बस थोड़ी थोड़ी मैं ले जाती हूँ और डाल लेती हूँ सब्जी वगैरह में, कड़ी वगैरह में, साग में। तो बस ऐसे ही इनको हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं ये प्याज हम लगाते हैं जो। लहसुन प्याज को तो हमारे यहाँ पे ऐसे पत्तियाँ साग में ज़रूर डालते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरीके से बस मैं साग हमारा तैयार हो गया है, लेकर अभी चली जाऊँगी नीचे और फिर इसको धोकर छाँट कर अच्छे से साफ़ करके फिर बनाऊँगी शाम को। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और आप सभी भी इस तरीके से हरी हरी सब्जियां उगाएं और हरी हरी सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर खाएं।